मैं आपको वाइल्ड कार्ड्स के बारे में बताती हूँ। मुनावर एंड विक्की आर टायर्ड। अंकिता दी आप मुझे मत इन्वॉल्व करो इन सब चीज़ों कि भाई तू अपने रूम का है, तू क्यों नहीं कुछ बोला, तुझे बोलना चाहिए, तुम्हारे पास 3 दिन है, इस 3 दिन में तुम्हें आउटशाइन होना है। इसलिए यहाँ विक्की है वो चिंगारियाँ लगवाते, तो मैं बहुत रिएक्टिव पर्सन हूँ, मैं यहाँ रिएक्ट नहीं कर पा रही हूँ। Hey guys, I am Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing good, you guys are happy, you guys are healthy and enjoying your life. एंड इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने बिग बॉस सीजन 17 का एपिसोड नंबर 11, जिसमें हुआ किचन का बंटवारा। लेम बट या बहुत कुछ हुआ एपिसोड में। एंड हमें सबसे ज़्यादा लाइक मनारा के उभरते इमोशंस दिखे, रोना दिखा, उनके लाइक बिगड़ते हालात दिखे कि हाउ मच लाइक शी इज़ कन्फ्यूज व्हाट शी वांट, व्हाट शी डोंट वांट एंड ऑल दैट स्टफ। तो बहुत सारे उनके मेजरली एपिसोड सिर्फ 2 हम कह सकते हैं कि 2 चीज़ें ही हुई हैं ज़्यादा एपिसोड में। एक तो वो किचन वाला सीन है, उस पर चर्चे जो हुए, उस पर से जो लड़ाइयाँ वगैरह हुई, एंड उसके अलावा मनारा के इमोशंस लाइक हाउ lonely she is feeling and how much she want Munawar's time and Munawar is not giving her that much attention and time basically। चलिए हम मनारा से शुरुआत करते हैं, पहले हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं बिकॉज हमें इतना दिखी मनारा। सो या मेरे जो ये मेरा पर्सपेक्टिव व्हाट आई फील। सबसे पहले आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने मेरी वीडियो खोल ही लिया तो, बिकॉज ये भी ज़रूरी है गाइज। या अब अगर आपने कर लिया तो गुड, नहीं किया तो प्लीज़ कर दो। एंड अब स्टार्ट करते हैं हम मनारा के बारे में। सो या वॉट आई फील, मनारा इज़ अपसेट विद अंकिता, ये हम सबको ही पता है। लाइक मनारा है, नेगेटिव थॉट है उनके मन में अंकिता को लेके। एंड ये होता है ना, जब आप नेगेटिव होते हैं किसी चीज़ को लेके तो आपको पूरी दुनिया ही आपको नेगेटिव लगने लग जाती है, आपको हर चीज़ अपने लाइक आसपास वगैरह सब आपको नेगेटिव लगते हैं। तो इवन मुनारा को व्हेन इट कम्स टू लाइक मनारा को सॉरी इवन लाइक मनारा को एंड शी इज़ अपसेट विद अंकिता, उन्हें मुनावर भी गलत लगने लग जाते हैं। एंड जैसे कि हम सबको पता है मनारा किसी की नहीं सुनती है। अगर मनारा अपने इमोशंस में होती है तो उनको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी की नहीं सुनती। कभी कभी लाइक मुनावर की सुन भी लेती हैं, बट कभी कभी लाइक शी इज़ इन दैट जोन कि उन्हें किसी की नहीं सुना एंड उन्हें पूरी दुनिया ही नेगेटिव लगने लग जाती है, जो कि एक लाइक नॉर्मल ह्यूमन थिंग है कि अगर आप नेगेटिव हो तो आपको पूरी दुनिया नेगेटिव लगती है। तो दैट व्हाट आई फील। बेसिकली शी हैज़ अ प्रॉब्लम विद अंकिता एंड शी एक्सेप्ट दैट्स अ गुड थिंग। उनको वो एक्सेप्ट भी करती है कि या भाई मुझे अंकिता नहीं पसंद, मुझे वो कनिंग लगती है, मुझे वो बिच लगती है, मुझे ये लगती है फलान टाइम का ना। शी सेज लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट अंकिता बट शी कांट हैंडल इफ अंकिता से अ वर्ड टू हर। शी सेज हर कनिंग, शी सेज हर बिच, शी सेज हर सो मच थिंग कि ये करती है वो करती है। बट अगर अंकिता उन्हें बच्ची बोल देंगी, मनारा विल फटोइंग, मनारा फट जाएंगे एंड मनारा विल बी लाइक कि हाउ शी इज सेइंग दिस टू मी, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट, एज इफ अंकिता हैज़ यूज सम एब्यूजिव वर्ड। ये तुम्हें समझ नहीं आता बिग बॉस में इतनी छोटे छोटे वर्ड भी गाली कैसे बन जाते हैं। लाइक इफ़ यू गाइज रिमेंबर सीजन में एक सीज़न में आंटी गाली बन गया था, इस सीज़न में बच्ची गाली बन गया। तो छोटे छोटे वर्ड लाइक नेक्स्ट लेवल पे चल जाते हैं। तो इन लोग को पता है कि भाई हम एक ऐसे शो में है जहाँ पे हमें छोटे छोटे बात को ही बड़ा बनाना पड़ेगा। तो खैर तो शी इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम विद अंकिता, मनारा इज़ हैविंग प्रॉब्लम विद अंकिता। तो अब उसके बाद एक तो मनारा को लाइक ये है, अब सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बोलूँ या ना बोलूँ आई डोंट नो, बट मनारा थिंक या शी इज़ अ स्पेशल वन इन द हाउस। उनको सबसे ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, मे बी बिकॉज बिग बॉस गिव हर स्पेशल ट्रीटमेंट। तो उन्हें लगता है भाई सभी उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। अगर वो चाहती है मुनावर जब उनके साथ हो तो उनके साथ ही होने चाहिए, जो भी उन्हें लगता है। मतलब मनारा इज़ लाइक एट नेक्स्ट लेवल, वो अपने आप को 9th स्लॉट पे समझती हैं वॉट एवर। तो ऑफकोर्स अपने अपने स्टोरी में हर कोई हीरोइन ही होती हैं, तो वो अपनी स्टोरी की हीरोइन है एंड शी वांट एवरीवन टू ट्रीट हर लाइक दैट ओनली। तब उसके बाद अब एक तरफ वो बेसिकली इन दोनों से सिर्फ परेशान है, उनके जो इमोशंस ये अप डाउन हो रहे हैं वो सिर्फ 2 लोग के वजह से, एक अंकिता के लिए एंड एक मुनावर के लिए। अंकिता के लिए नेगेटिव टर्म्स में बिकॉज शी इज अपसेट विद अंकिता। सो वो नहीं, ये चीज़ एक अच्छी चीज़ है मनारे में, शी कांट फेक इट। उनके जो इमोशंस है दैट्स ऑन फेस, शी कांट फेक इट। दैट आई रियली अप्रिशिएट कि हाँ एटलीस्ट ये अच्छी चीज़ है कि हमें दिख रहा है कि हाँ कुछ है चीज़, तो जिस चीज़ से वो अपसेट हो रहे हैं। तो या उनको एक प्रॉब्लम है अंकिता से, जिस वजह से उनके इमोशंस अप डाउन होते जा रहे हैं। और एक उन्हें प्रॉब्लम है मुनावर से, बिकॉज उस घर में द ओनली क्लोजेस्ट पर्सन शी फील इज़ मुनावर। उनको ऐसा लगता है कि मुनावर ही है जो उनके सबसे क्लोज में एंड सबसे लाइक उन्हीं से वो सारी बातें शेयर कर सकते हैं वो, और वही उन्हें सबसे अच्छे से समझा सकते हैं। तो ये मनारा का है चीज़, तो इसलिए वो मुनावर से अपसेट है कि मुनावर उन्हें उतना अटेंशन उतना टाइम नहीं दे रहे हैं। तो ये इन दोनों के इमोशंस में आके वो सबसे घर में लड़ रही हैं, वो सबसे घर में लाइक अपसेट हो रही हैं। लाइक कभी खानजादी से बात करती हैं एंड उनसे बात करते करते उनसे नाराज़ हो जाती है कि भाई मुझे नहीं बनाना तेरे को दोस्त, तू नहीं है मेरी दोस्त, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेले रहना
रहना है, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे अच्छा मुनावर तुमने अंडा बना दिया, अब तुम फ्री हो गए हो, नहीं फ्री हो नहीं हो, ठीक है जाओ बाहर जाओ, सबके साथ खाओ, देन मुझसे बात करना। तो इट्स लाइक हर इमोशंस आर गोइंग अप एंड डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ 2% अंकित एंड मुनावर। दैट्स इट। तो ये अब उस इमोशंस में उनके डिफरेंट साइड्स दिख रहे हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटी दिख रही हैं। एक तरफ वो खुद ही बच्ची जैसा बिहेव करती हैं, एक तरफ वो खुद ही क्यूट बिहेव करती हैं, एक तरफ वो खुद ही ऐसे दिखाती है कि आई एम द मोस्ट इनोसेंट नेव एंड लाइक बहुत ही सॉफ्ट एंड ऑल दैट थिंग। एक तरफ उनका ये सीन है, बट अगर कोई उन्हें बच्ची कह दे देन शी इज़ लाइक मैं इस इंडस्ट्री में अकेली आई हूँ, मैंने इतनी ज़्यादा मूवीज़ करी हैं, लोग ज़्यादा मूवीज़ करी हैं, मैं ये काम कर सकती हूँ, आई कैन बी मैं ओन, मैं अकेले होटल्स में जाती हूँ, अपनी सारी प्लानिंग खुद करती हूँ, मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ। एक तरफ वो ये दिखाती है अगर कोई उन्हें बच्ची बोलते, जबकि अंकिता ने उन्हें टीज करने के लिए इस लेवल पे बच्ची नहीं बोलता। मुझे तो रियलाइज़ हुआ, इवन सबने उन्हें समझाया, खानजादी ने भी उन्हें समझाया कि अंकिता तुम्हें टॉन्ट मारने नहीं आई थी। तो हुआ क्या था, किचन का बंटवारा हुआ आज के एपिसोड में, तो उसमें सबको लाइक कुछ टाइम अलॉट किया गया कि इसी टाइम के अंदर तीनों मकान का खाना बन जाना चाहिए। तो अंकिता इज हैविंग अ थिंग कि जब खाना बनने के बाद वो साफ़ सफाई वाला सीन है, अगर अब रूम नंबर 1 का टाइम आ गया है कि हाँ दिल वालों का टाइम आ गया कि वो खाना बनाएंगे, तो अगर हम साफ़ सफाई में लग जाएंगे तो हमारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि जो जिनका टाइम खत्म हो चुका है वो साफ़ सफाई कर ले। तो ये चीज़ उन्होंने मनारा से डिस्कस करती, तो मनारा वाज लाइक नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, तो इसलिए वो गई रिंकू मैम एंड जिग्ना जी से बात करने, बिकॉज ऑफकोर्स दे आर एल्डर्स एंड उनकी किचन रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने कर रखी है, तो उनको ऑफकोर्स ज़्यादा बेटर समझ आएगा। एंड देन वो उन्हीं के रूम का है, दिमाग वाले रूम का है, तो शी कैन लाइक मेक अदर्स अंडरस्टैंड। इस परसेप्शन से वो गई अंकिता, एंड अंकिता ने फिर रिंकू मैम एंड जिग्ना मैम से ऐसे बोला, एंड उन्होंने फिर ये कहा कि आप लोग समझ गए, भाई बच्चे हैं, आप इनको समझा दीजिए ऐसे करके। तो शी जस्ट मेंटली भाई ये बच्चे हैं, ये हमसे तो ऑफकोर्स जो अंकिता की एज है, जो रिंकू मैम जिग्ना मैम के उनके अकॉर्डिंग तो दे आर किड्स ओनली। तो मनारा का पता नहीं क्या ईगो हर्ट हुआ वो बच्ची वर्ड सुन के, लाइक शी, अब बात ये है कि उनको अंकिता से प्रॉब्लम है, उन्हें अंकिता अगर ये भी बोल देगी ना कि मनारा तुम बहुत सुंदर लग रही हो आज, तो वो उनको यही लगेगा कि किसी मोटिव के साथ अंकिता वो चीज़ बोल रही है। अब उनका वो परसेप्शन बन चुका है अंकिता और विक्की के लिए, तो शी इज़ लाइक टू मच नेगेटिव फॉर अंकिता। उनका हर एक चीज़ बुरा ही लग रहा है, जबकि कुछ अंकिता कर नहीं रही थी, बट फाइन अब उनका बन चुका है इक्वेजन, मे बी दैट विल चेंज और वट एवर विल हैपन। बट मनारा की नज़र में अंकिता की इमेज बहुत ही ज़्यादा खराब है, एंड अंकिता भी लाइक कब तक ही जाके बोलेंगे। उन्होंने अपने फादर की कसम खा ली, उन्होंने जितना वो कर सकती थी मनाने की कोशिश करी, बिकॉज मुनावर गए अंकिता को भी बोलने के लिए तुम जाओ बात कर लो ऐसे करके, तो जितना कर सकती थी अपनी तरफ से किया, बट मनारा इज लाइक एडमेंट, एक वो खुद ही बच्चों जैसा बिहेव करती है, देन उनके बाद वो नहीं सुन सकते, वो बच्ची है। एक तरफ वो पहले कहती है ईशा को कि अंकिता को कि ईशा आपको ये कर देगी वो कर देगी, ईशा किसी की सगी नहीं है, एंड आज वो ईशा से कह रही है कि अंकिता भाई तुम्हें खा जाएगी, तुम्हारा ये कर देगी, शी सो कनिंग, शी सो बिच, वो आप सबको खा जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मनारा इज़ वेरी कंफ्यूज एंड शी इज़ नॉट सॉर्टेड, एंड वो डिफरेंट इमोशन से वो डील कर नहीं पा रही है, तो उनका वो हमें डिफरेंट साइड्स देखने को मिले आज के एपिसोड में। तो इट वॉज मोर अबाउट मनाराज इमोशन। एंड अब मैं आपको बताती हूँ, ब्रीफ करती हूँ कि एपिसोड्स में हुआ क्या क्या आज। तो एपिसोड स्टार्टेड विद ऐश्वर्या एंड नील। अब कोर्स हमें 1 घंटे का एपिसोड दिखाया जाता है, तो बात हुई क्या कहाँ वो हमें एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें नहीं पता, बट जो लाइव व्यूअर्स उनको ज़्यादा पता होगा। बट इट स्टार्टेड विद आई गेस नॉमिनेशन थिंग, बिकॉज विक्की एंड अंकिता के थ्रू आज ऐश्वर्या नील नॉमिनेटेड है, तो उस बात पे डिस्कशन चल रही थी। ऐश्वर्या वॉज लाइक अपसेट, हर्ट, एंड शी वॉज वेरी मच की हम लोग ने आवाज़ नहीं उठाई, वो कहीं ना कहीं इस बात से अपसेट थी, तो उनके बीच में लड़ाई चल रही थी ऐश्वर्या नील के बीच में, एंड दे वर लाइक फाइटिंग एंड ऑल दैट स्टफ। बट नील को ये है कि भाई बाकियों को नहीं पता चलना चाहिए, वी आर फाइटिंग, इट शुड बी बिटवीन अस ओनली, तो डोंट शाउट एंड ऑल दैट स्टफ, कि अपनी इमेज का कॉन्शियसनेस होगा कि भाई मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि ऐसे तुम मुझ पर शाउट कर रही हो या फिर मेरा कुछ इमेज वगैरह हो, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। तो नील का जो भी सीन था, बट इस वाली लड़ाई में जो एक चीज़ हमें दिखी, ऐश्वर्या बहुत चीज़ें दबा रही हैं। उन्होंने ये खुद बोला है कि आई एम नॉट रिएक्टिंग येट, और मैं बहुत रिएक्टिव पर्सन हूँ और मुझे नहीं पता क्यों दबा रही हैं, बट उनके वर्ड्स हैं कि भाई मैं बहुत रिएक्टिव पर्सन हूँ, मैं यहाँ रिएक्ट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मेरे इमोशंस लाइक नहीं मैं हैंडल कर पा रही हूँ, मैं रो पड़ रही हूँ, जबकि मैं रोने वाली बंदों में से हूँ नहीं, तो मैं अपने रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, मेरे इमोशंस दब रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये फील होता है कि जल्दी आने वाले टाइम में वी विल सी ऐश्वर्या विल बी बर्स्टिंग आउट, बिकॉज अगर आप पाइल अप करते जाओगे अपने इमोशंस, तो ऑफकोर्स यू विल बर्स्ट आउट समडे। तो ऐश्वर्या क्योंकि अपने इमोशंस दबा रही हैं, एंड वाई डोंट नो वाई शी वो दबा क्यों रही हैं, भगवान जाने, मे बी उन्हें कैमरा कॉन्शियसनेस है, वॉट एवर इट इज़, बट उन्होंने खुद बोला है कि मैं अपने इमोशंस दबा रही हूँ। आई होप वो रिएक्ट करें चीज़ों पे, तभी वो उनका गेम और स्ट्रॉन्ग दिखेगा। बट इससे हमें एटलीस्ट पता चलता है कि या शी हैव थिंग्स, वो कभी ना कभी तो बर्स्ट आउट करेंगे, एंड देन वी विल सी हर गेम प्ले। तो एक ये चीज़ हमें ऐश्वर्या एंड
नील के बारे में हमें ये पता चला, नील का ऐसा कुछ वो नहीं था, बट ऐश्वर्या का था उसमें सी। एंड देन उसके बाद जो दम हाउस है, सबसे पहले तो आई वुड लाइक वांट ये दम हाउस का नाम ही बदल दिया जाए, बिकॉज जो दम हाउस में लोग हैं उनमें एक्चुअली कोई दम बचा नहीं है। दे आर लाइक सो मच कोल्ड हो चुके हैं, उनमें कुछ भी नहीं है, वो दे आर लाइक डन विद द शो। उनको मतलब ही नहीं है उनको क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको समझ ही नहीं आ रहा भाई हमारा घर का नाम दम है, हमारे मकान का नाम दम है, अपने अंदर कुछ दम दिखाओ, कुछ तो करो। लाइक दे आर लाइक एक पड़े रहते हैं बस कहीं भी, ये वाला सीन चलता है। अब अनफॉर्चुनेटली उस दम हाउस में अनुराग भी है, जिसमें दिखता है मुझे कि अनुराग को करना है कुछ, अनुराग चाहता है कि भाई वो ऑब्जर्वेशन में आए, वो हाईलाइट हो, वो चाहता है अनुराग। आज मुझे दिखा भी अनुराग लाइक ही वाज जेलिंग अप विद डिफरेंट पर्सन, और अनुराग को ये चीज़ समझ भी आ चुकी है, अनुराग का वो चीज़ें वो नोटिस कर चुका है कि भाई हमारा जो मकान है दम, वो सबसे ठंडा मकान है। तो उन्होंने लीड लिया था कि भाई वी हैव टू डू समथिंग। वो गए सनी एंड अरुण से बात करने के लिए, वो अपने जोन में भी उनका ये कि क्यों भाई हमारा ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो सही कर रहे हैं ऑल दिस, वो खुद ही भड़क गए। देन दे ऑल टीम अप, सोनिया, तहलका एंड सनी, दे ऑल टीम अप अगेंस्ट अनुराग ओनली। उनके अकॉर्डिंग भाई तू गलत कर रहा है, हम तो सही कर रहे हैं, हमारा एकदम सही चल रहा है, तू अपना देख ले ऐसे करके। तो बेसिकली सना भी फिर इसमें इन्वॉल्व हो गई थी, एंड दे ऑल वर लाइक अनुराग के ही अपोज में चले गए थे। तो एक तो इनके दम रूम में यूनिटी है ही नहीं, एक तरफ हमें दिखता है अनुराग उनका उसके सोनिया एंड सना के उसमें नहीं है कि भाई ये लोग हमारे दम वाले ग्रुप के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं बॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ सना एंड तहलका वर लाइक टॉकिंग कि भाई अनुराग है उनके वीक पॉइंट। तो इनका आपस में यूनिटी भी नहीं है दम वाले रूम का, एंड दे आर वैसे भी ना दम वाले लोग हैं, नो दम। तो इनको भाई इनका रूम का नाम तो नाम चेंज कर दो, या तो दे नीड टू लाइक अगेन रीशफल द रूम, बिकॉज ये सारे के सारे कॉर्नर ही हो रखे हैं और ये लोग ऐसे भी कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड इसमें लाइक लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जो अनुराग है, जैसे मैंने कहा कि ही हैव पोटेंशियल, ही वांट टू लाइक शोन, वो चाहते हैं कि भाई मैं दिखूं करूं। तो आई गेस ये तभी हो पाएगा जब ये जो रूम वाला सीन है ना उससे वो बाहर निकलेंगे, जब अनुराग का लाइक रूम चेंज होगा, उन्हें दिखेगा कि भाई सिर्फ, क्योंकि आपकी वाइब एंड एनर्जी डिपेंड करती है, आप जिन लोग के साथ उठ बैठ रहे हो उनकी वाइब्स एंड एनर्जी आपके अंदर आएंगी ही आएंगी। तो वो जिन लोग के साथ उठ बैठ रहे हैं लाइक सनी एंड तहलका, सॉरी सनी एंड अरुण, हाँ सॉरी सनी एंड अरुण जो है उनको कुछ मतलब नहीं है, वो पता नहीं आपस में कोने में बैठे रहते हैं, आपस में अंदर में अपनी ही बात करते हैं, कुछ चीज़ होगा तो आपस में कमेंट्स करेंगे, बट वो ऐसे दिखाएंगे नहीं चीज़ों को। जैसे वो चीज़ उठी थी कि किसने बोला था सनी को, आई सोनिया ने बोला था या सना ने बोला था, नहीं सॉरी अनुराग ने बोला था, हाँ अनुराग ने बोला था तहलका को कि भाई जब नील ने आपको कहा चुप होने के लिए, जो कल वाली उसमें एपिसोड में फाइट हुआ था नील ऐश्वर्या एंड तहलका, जो कि फाइट नहीं हुआ था, बात ही पे रह गया था, बट आप नील से क्यों दब गए। अनुराग चाहता था कि भाई तहलका उस चीज़ पे फटे, बिकॉज ही वांट्स कि दम वाले रूम का भी एक ऑरा हो, एक टॉरा हो कि हाँ भाई हम भी हैं कुछ। तो अनुराग उस चीज़ के लिए बोला था, बट उसने तहलका ने उस चीज़ को लाइक अलग लेवल पर लिया कि भाई वो लड़ाई लगवाना चाहता है, वो नील से ही बात करने चले गए। एंड फिर नील ने उस चीज़ का ये निकाला कि वो जिन लोग के साथ उठ बैठ रहा है यानी कि विक्की, तो विक्की उनको चाहता है कि ऑफकोर्स ये तो आइडिया लगी गया कि विक्की लड़ाई लगवाता है। अब वो नील को भी आइडिया लग गया होगा कि हाँ विक्की है, वो चिंगारियाँ लगवाता है, तो उनके अकॉर्डिंग विक्की है जो अनुराग को बोल रहा होगा कि भाई लड़ाई वगैरह होनी चाहिए ऑल दैट स्टफ। तो उनकी अलग ही चीज़ हुई, बट ऑल अनुराग वांटेड कि दम वाले रूम का भी भाई कुछ हो, कुछ तो बात हो, कुछ तो करें हम दम वाले रूम, बट वो कोई समझा नहीं। खैर तो आई होप सो इनका रूम या तो रीशफल हो जाए, या तो ऑफकोर्स अब क्योंकि मेरे हिसाब से तो जैसे इन्हीं तीन दम वाले रूम में से 3 लोग हैं जो नॉमिनेटेड हैं, सोनिया तहलका एंड सना, तो कोई ना कोई तो एविक्ट होगा ही होगा। लेट्स सी कौन होता है। मैं आपको वाइल्ड कार्ड भी बताऊंगी अभी आगे कि जो आने वाले हैं, आई गेस आप लोग को पता चल गया होगा, नहीं पता चला होगा तो आई विल टेल अभी। खैर उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि दम वाले रूम से ही 3 लोग नॉमिनेटेड है, सोनिया तहलका एंड सना। तहलका को कोई मतलब नहीं है, मे बी ही इज लाइक कॉन्फिडेंट कि भाई मैं नहीं निकलूंगा या वॉट एवर, बट सना एंड सोनिया को मतलब है, सना एंड सोनिया चाहते कि रहना। जैसे सना को विक्की ने पंप अप भी किया है कि भाई तुम्हारे पास 3 दिन है, तुम्हारे पास 3 दिन है, इस 3 दिन में तुम्हें आउटशाइन होना है, इस 3 दिन में तुम्हें कुछ ना कुछ करना है कि बिग बॉस को लगे कि भाई ये रहने वाली बंदी है, इसको रखना चाहिए हमें शो में। तो उस चीज़ के अंदर में आके एटलीस्ट लेकिन कुछ तो करना चाह रही सना चाहती तो है घर के अंदर रुकना, वो अपने तरफ से एफर्ट्स डाल रही है, दैट इज़ लाइक समथिंग टू बी अप्रिशिएटेड। तो सना ने उस चीज़ के ही इन्फ्लुएंस में ही सही, कल भी उन्होंने चीज़ें करी, पंगे करे ड्यूटीज़ वगैरह को लेकर, आज भी वो और अभिषेक के बीच में कुछ फाइट चल रही थी, एंड वो क्लियरली क्या हुआ लाइक वो समझ नहीं आया, क्योंकि हमें एपिसोड्स में लाइक कट करके चीज़ दिखाई जाती है, एडिटेड होती है, बट उनकी कुछ फाइट हुई आउट ऑफ नो वेयर, सोनिया लाइक उस पर टपक गई। एंड सोनिया बस मुझे वो पता है वो डेस्परेशन में कि कुछ ना कुछ भाई हमें करना होगा तभी हम दिखेंगे, वरना उनका कुछ भी मुद्दा
बोलता नहीं था, कुछ भी नहीं था, पता नहीं किस बात पे वो चढ़ी एंड क्या उनके बीच में फाइट हुई। तो मेरे अकॉर्डिंग वो सिर्फ कंटेंट के लिए कि वो दिखे शो में, उस चीज़ के लिए उन्होंने वो हरकत करी थी। एंड उसके अलावा देन सना उनसे बात करती थी तहलका से कि यू नीड टू स्टैंड अप फॉर मी, आप मेरे साथ खड़े क्यों नहीं हुए, आप मेरे लिए लड़े क्यों नहीं एंड ऑल दैट स्टफ। तो एक दम वाले रूम का जैसे मैंने कहा कि वो कुछ कर नहीं रहे, बट एटलीस्ट सना इज ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ द शो एंड लाइक डू समथिंग। तो अपनी तरफ से कोशिश करिए, सोनिया अपनी तरफ से करिए, बट वो इतना ज़्यादा नहीं कर पा रही है। तो मेरे को तो ये लग रहा है कि जो इविक्शन होना चाहिए वो तहलका एंड सोनिया में से ही होना चाहिए, बिकॉज सना इज़ डूइंग समथिंग एंड ऐश्वर्या नील में है अभी, वो कुछ कर सकते हैं, पोटेंशियल है। एंड उसके अलावा खानदादी तो बात ही नहीं बनती भाई, वो तो है कंटेंट वाली कंटेस्टेंट है, वो तो भर भर के कंटेंट देने को रेडी बैठी हुई है। लेकिन ये सोनिया एंड तहलका इज़ लाइक वो थोड़े फिर भी ठंडे पड़े हुए हैं, तो उनको निकाला जा सकता है। एंड जैसे कि अच्छा मैं आपको बता ही देती हूँ, वाइल्ड कार्ड में एक बंदी जो पहले आने वाली थी शो में, मनस्वी आई गेस जो मिस इंडिया है, जिनको रिप्लेस करके सोनिया को लाया गया था, तो आई गेस शी इज़ कमिंग नाउ इन द शो। तो सोनिया को निकाल के उनको ला ही सकते हैं वापस। तो लेट्स सी कि सोनिया निकलती है नहीं निकलती। बट सोनिया एंड तहलका इज लाइक जो इविक्ट होना फिर भी बनता है, क्योंकि वो शो के लिए इतना कुछ कर नहीं रहे। वोट्स का मुझे पता नहीं, मे बी क्योंकि तहलका इज लाइक समवन नोन पर्सनैलिटी आउटसाइड वर्ल्ड में, तो मे बी उनके पास वोट्स हो, बट एज अ कंटेस्टेंट दे आर नॉट बीइंग सो प्रोडक्टिव टू द शो। एंड देन उसके बाद फिर हमारा किचन का बंटवारा हुआ, जो कि हाईलाइट था एपिसोड का। बेसिकली बिग बॉस ने वो किया कि अब जो भी मॉर्निंग का टाइम, आफ्टरनून का टाइम एंड डिनर का टाइम में किचन विल ओपन फॉर फ्यू आवर्स, एंड उसी आवर में आप लोग को एक एक करके मकान वालों को अपना खाना बना लेना है। एंड अनाउंसमेंट होगी किचन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम कैसे करके। वो बेसिकली भसड़ कराने का बस एक वो था, आराम से सब शांति से चीज़ें चल रही थी, उनको बर्दाश्त हुआ नहीं बिग बॉस को। उनको चाहिए था भाई तुम लोग लड़ो, टास्क तो करवा है नहीं रहे, उनको ये फालतू की लड़ाइयाँ करवा के बस अपने कंटेंट निकलवाने। हालांकि सारे तो वैसे भी रेडी बैठे हैं कंटेंट देने के लिए, उनको तो बस मौका चाहिए कि कुछ आग लगे, हम उस पर करें, बेमतलब की छोटी छोटी बातों के लिए फाइट करें, कुछ करें। जैसे कि इन्हीं का खानदादी का चीज़ हुआ था, खानदादी एंड अंकिता में कुछ स्पैट हुआ था अबाउट इट्स क्लीनिंग ओनली, जो किचन को क्लीन करने वाला सीन है, तो उस चीज़ को लेके एक स्पैट हुआ उन दोनों के बीच में। एंड खानदादी को राय का पहाड़ बनाने की आदत है, शी वांटेड कि भाई उस छोटी सी बात को हम कितना बड़ा बना सकूँ, इस बात पे कितना लड़ाई कर सकूँ। तो वो गई मुनावर के पास, एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग मुनावर की वो इस चीज़ को रेज करे एंड फिर लड़ाई वगैरह हो घर में, बट मुनावर को इन छोटी बातों से फ़र्क पड़ता नहीं, तो उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो खानदादी मुनावर की उसमें हो गई कि भाई तू अपने रूम का है, तू क्यों नहीं कुछ बोला, तुझे बोलना चाहिए, ऐसे करके तू भरोसे के लायक नहीं, और ये सारी चीज़ें। तो खानदादी ने मुनावर के लिए सारी चीज़ें बोली थी। तो मैंने कहा ना ये लोग को रेडी बैठे हैं भाई, आप हमें दो मौका, मैं दूंगी कंटेंट, मैं करूँगी भसड़, मैं लगाऊंगी आग, मैं लड़ूंगी, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ हुई थी उसमें। अब इस वजह से बेसिकली जब इनको बिग बॉस को एवे ही कंटेंट मिल रहा है, तो वो क्यों टास्क कराएंगे, तो वही वो टास्क करा नहीं रहे। दूसरा हफ्ता भी अब निकलने को आगे, कोई टास्क नहीं हुआ घर में, एंड बिग बॉस ऐसी ही हरकत कर करके लड़ाई करवा के बस कंटेंट निकलवा रहे हैं अपना। तो अब किचन ये हुआ, डिवाइड हुआ, इसमें लड़ाइयाँ हुई, अंडे को लेकर लड़ाई हुई, एंड देन ये ड्यूटीज़ को लेकर लड़ाई हुई। बेसिकली जो दिल वाला था उनको लास्ट में आके खाना बना रहे थे, तो उनको बहुत कम टाइम मिला, उनका किचन क्लोज हो गया, एंड देन उनका खाना नहीं बना था, तो दिमाग वाले रूम के लोगों ने आके उन्हें खाना दिया, विच वॉज नॉट अलाउड। तो बिग बॉस ने फिर टाइम कम कर दिया कि आपको 2 घंटे का टाइम मिला था, अब 1 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके बाद फिर अंकिता एंड ऐश्वर्या अपना दिमाग लड़ाया, वो सोच रहे थे कि भाई हम लोग पहले से रोटी बेल के रख देते हैं, ताकि जब गैस ऑन होगा तभी हम डायरेक्ट जाके रोटी बनाएंगे। तो उन्होंने ये सोचा, बट फिर बिग बॉस को वो भी अलाउड नहीं था। तो फिर बिग बॉस ने जिग्ना जी से पूछा कि कितना टाइम लगता है रोटी बनाने में, उन्होंने 12 मिनट का। तो बिग बॉस ने 1 घंटे का भी 12 मिनट कट कर दिया कि आपको 48 मिनट्स मिलेंगे खाना बनाने के लिए। तो वो ये सब करे थे ताकि लड़ाइयाँ हो सिर्फ कंटेंट बेसिस के लिए, तो उन्हें कंटेंट चाहिए था, आज का एपिसोड बनना था, बस इस चीज़ के लिए उन्होंने वो सारी चीज़ें किया। तो मनारा ने खैर बहुत सारा कंटेंट दिया बिग बॉस को अपने इमोशंस दिखाकर। तो एक तो ये चीज़ हुई, जैसे बाकी मैंने आपको बताया कि अनुराग जेलअप करने की कोशिश कर रहा है, अनुराग के खुद के रूम के साथ नहीं बन रही है, वो दिखे मनारा के साथ जेलअप करने की कोशिश करते हैं, लोगों के बारे में बातचीत करते हैं, एटलीस्ट हिज टाइम वो लोग से बात कर रहे हैं, वो अपने में नहीं रह रहे हैं, दैट्स द गुड थिंग। तो जैसे मैंने कहा कि अगर ये वाला रूम वाला मकान वाला चीज़ हटेगा तो शायद से अनुराग और उभर कर आएंगे, लेट्स सी वो होता है नहीं होता है। उसके अलावा हमें अरुण को भी आज फुटेज दी गई थी, वो भी बात करते हुए दिखे थे, एंड जैसे मैं विक्की एंड मुनावर का है सीन, वो सबसे बात करते हैं, दे टॉक विद एवरीवन, मे बी लोग को समझने के लिए, ताकि वो आगे अपनी प्लानिंग वगैरह चीज़ें कर सके। तो वही रात में बैठे थे विक्की एंड अरुण एंड 2-3 और लोग बैठे हुए थे, एंड उसमें अरुण का कमेंट्री टाइप चल रहा था। अरुण अपनी बातें बताता था कि क्या हो रहा है घर में, मैं अंडे ये छिपा के रख रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो बेसिकली अरुण को दिखाएगा कि यार ही हैव सम पोटेंशियल ऐसे करके, या मे बी अरुण में इतना कुछ बचा नहीं है, तो एक यही चीज़ बची है उनके बातचीत वगैरह का, तो चलो दिखा देते हैं वॉट एवर इट वॉज। बट अरुण को थोड़ा सा फुटेज दी गई थी, उनकी बात करने का तरीका वगैरह का, ये सारी चीज़ें दिखाई गई थी। एंड देन उसके अलावा मैं एक और चीज़ दिखी, उसके अलावा पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप यहाँ तक आए हैं और मेरी बकबक सुन रहे हैं तो। खैर देन उसके बाद हमें एक ये इन चारों की मस्ती दिखाई थी, खानजादी, नाविद एंड मनारा एंड अनुराग की। दे वर लाइक डूइंग फन। नाविद इज़ लाइक अ प्रॉप इन द हाउस नाउ। कोई भी इंसान उदास होगा तो वो नाविद से जाके बात करेगा, बिकॉज नाविद इज़ लाइक अ न्यूट्रल पर्सनैलिटी। उनको अगर किसी के लिए भी है चीज़ तो शायद एक अंकिता विकी के लिए है, जिनको वो डबल फेस मानता है। बाकी सबके लिए इज़ लाइक फाइन। तो कोई भी नाराज़ होता है किसी से, सब नाविद के पास जाते हैं, ही इज़ लाइक ओपन फॉर टॉकिंग, आओ मुझसे बात करो, एंड बाकी उसके साथ मस्ती मजाक करते हैं। तो नाविद इज़ लाइक दैट पर्सनैलिटी विच इज़ लाइक पॉजिटिव समवेयर, क्योंकि नाविद को फिर लोग नॉमिनेट नहीं करेंगे बिकॉज वो सबके साथ कूल हो रखे हैं, कुछ भी इतना सीन प्रॉब्लम नहीं है। तो मनारा भी जब रो रही थी तो एक नाविदी थे जिनसे मनारा के लिए आराम से बात किया, बाकी सबसे तो वो लड़ी दी थी। तो खैर इसके अलावा मनारा, खानजादी एंड नाविद एंड अनुराग का मस्ती दिखा रहे थे उसी दिमाग वाले रूम में। खैर ये चीज़ें हुई एंड एक लास्ट में एक और चीज़ हुई थी, अभिषेक एंड अंकिता के बीच में एक फाइट हुआ, छोटा सा, लाइक ज़्यादा वो बड़ा हुआ नहीं था। बेसिकली खाना, मैंने कहा किचन में खाना बन रहा है एंड लाइक उसका लिमिटेड टाइम है, तो उसी चीज़ से रिलेटेड कुछ फाइट हुई थी एंड अभिषेक को मौका चाहिए अपना गला फाड़ने का, वो सबको ही पता है। अभिषेक को बस हल्का सा एक चिंगारी मिल जाए, वो उस चिंगारी का बारूद से आग बम सब बना देगा, तो वो तो सबको ही पता है। तो खैर अंकिता का कुछ चीज़ हुई, ऑफकोर्स एपिसोड में हमें इतनी क्लियरली पता नहीं चलता बिकॉज सीन्स स्टॉप्ड होते हैं। तो इस चीज़ पे वो चिल्लाने लग गए अभिषेक की, प्याज को लेके कुछ चल रहा था कि आपको पता नहीं है मैं ऐसे नहीं करता एंड ऑल दैट स्टफ। तो उसमें द फनीएस्ट थिंग वाज अंकिताज ईशा, कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा भाई ईशा मेरा साइड लेगी, बट ईशा बोलते अंकिता दी आप मुझे मत इन्वॉल्व करो इन सब चीज़ में, मुझे मत इन्वॉल्व करो, बिकॉज ऑफकोर्स उन्हें पता है अगर अब ईशा को पता है अगर वो अंकिता का साइड ले लेंगे अभी तो अभिषेक फटेगा उन्हीं पे। तो इसलिए शी वॉज लाइक कि भाई मुझे मत इन्वॉल्व करो, अपना दोनों आपस में देख लो, सुलटाओ, जो करना है करो। खैर उसके बाद लेकिन ईशा ने बाहर जाकर अभिषेक से बात कर रही थी कि भाई क्या सीन है। बट इन सब में जो आज के एपिसोड में अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो ये था, मुनावर एंड विक्की आर टायर्ड इन द सेंस मुनावर इज टायर्ड ऑफ मनारा, बिकॉज जो मनारा के इमोशंस वाली चीज़ चल रही है, मुनावर इज नॉट हियर टू हैंडल दैट। वो बिग बॉस ने उन्हें दिया है मनारा को कंधे पे बैठा के तू उसे हैंडल कर ये सब, बट मुनावर इज लाइक डन विद हर। जो उनके इमोशनल चीज़ें चल रही है, वो उन्हें मनाना, ये सब पोलाना वगैरह सब चीज़ें करने नहीं आए। तो वो वही बात कर रहे थे, डिस्कस करते खानदादी से कि भाई मैं इन चीज़ों के लिए नहीं आया हूँ, वो चीज़ एक्सपेक्टिंग मैं वो नहीं कर सकता हूँ। एंड सिमिलरली विक्की इज टायर्ड ऑफ अभिषेक के अग्रेशन से, अभिषेक का, क्योंकि ऑफकोर्स विक्की एंड मुनावर दैट टू पर्सनैलिटी जो अपने कंधे पे दुनिया भर का बोझ लेके चल रहे हैं घर का। बेसिकली मुनावर वांट्स कि जो उसका रूम है वो एकदम कंबाइंड यूनिटी वगैरह रहे, तो अपनी तरफ से पूरे टाइम कोशिश करते रहते हैं भाई कुछ ऊपर नीचे ना हो, सब साथ में रहो। तो खानजादी उनके रूम में है, लेकिन ये जो खानजादी और मनारा है वो सबसे डिफिकल्ट है उनके लिए, उनको बैलेंस करना, बिकॉज वो हैं जो अपना ओवर ब्रेन यूज़ करते हैं, नो ब्रेन यूज़ करते हैं, वो बेमतलब बस कुछ ना कुछ उनका चल रहा होता है। तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मुनावर के लिए ये दोनों पर्सनैलिटी हैं। बाकी रिंकू मैम, जिगना एंड नाविद तो फिर भी वो हैंडल कर लेते हैं, बट इन दोनों को हैंडल करने से ऑफकोर्स एनीवन विल बी टायर्ड। एंड देन विक्की के लिए सबसे डिफिकल्ट जो है वो अभिषेक की है, उसका कुछ अता पता है नहीं, वो कभी भी भड़क जाता है, कभी भी नहीं भड़कता। तो दे बोथ आर टायर्ड समवेयर, लाइक अभिषेक तो इस विक्की दिख रहे थे नील एंड ऐश्वर्या से बात करते हुए कि भाई इसका अग्रेशन कोई कब तक ही सहेगा एंड ऑल दैट स्टफ, जबकि उन्हें पता नहीं विक्की नील एंड ऐश्वर्या खुद इरिटेटेड है विक्की से, दो दे डोंट शो दैट। खैर तो ये दोनों काफ़ी टायर्ड हमें दिखे। लेट्स सी अभी वीकेंड के वार के बाद मे बी उनकी एनर्जी लाइक रिवाइव हो या जो भी हो, बट दे बोथ आर टायर्ड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रूममेट्स। तो एक तो ये चीज़ देखने को मिली। खैर दे आर टायर्ड समवट बिकॉज ऑफ देम ओनली, उनको किसने कहा भाई पूरे घर का बोझ लेके चलने के लिए, बट ऑफकोर्स वो दोनों लॉन्ग साइड व्यू से देख रहे हैं, उनको लंबा आगे तक का सोच के चल रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि भाई ये रूम एटलीस्ट यूनाइटेड रहेगा तो उनके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा मे बी, तो वो भी ये सोच के चल रहे हैं। अभी वो इंडिविजुअल करके सोच ही नहीं रहे हैं, अभी वो बस अपना पूरा जो ग्रुप है उसको मेनटेन करके रखना चाहते हैं, तो फॉर XYZ रीज़न जो भी है। उसके अलावा मैं आपको वाइल्ड कार्ड्स के बारे में बताती हूँ, और अगर आप मेरी वीडियो भी यहाँ तक कंटिन्यू किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, अब मैं आपको और कुछ बोलना हो या कुछ कमेंट्स वगैरह व्यूज़ वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। हाँ, अब मैं आपको वाइल्ड कार्ड के बारे में बताती हूँ, जितना मैंने लाइक सोशल मीडिया वगैरह पे देखा। और आई फील भाई बिग बॉस तो अभिषेक को पागल करके मानेंगे। खैर वो अभिषेक ने खुद सामने से परोस के दिया, जिस तरह से उन्होंने मुनावर एंड ईशा वाला एंगल पे रिएक्ट किया था, तो बिग बॉस को भाई क्रिएटिव को आइडिया लग गया हो कि ये बंदा जब इतनी सी चीज़ पे इतना बड़ा बवाल कर सकता है, उसके ऊपर एक पूरा एपिसोड का नाम बन सकता है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ईशा का जो र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड रहा है, बिकॉज र्यूमर्ड है या एक्चुअल में था ये पता नहीं, ईशा ने तो शो में आके बोला कि सिर्फ अभिषेक को दिखाने के लिए कि या आई हैड मूव्ड ऑन, उन्होंने उसके साथ रिलेशनशिप में का नाम दिया कि वी आर इन रिलेशनशिप, बट वी ऑल नो
ईशा रिलेशनशिप के मामले में लेके वो झूठ ही बोल रही होती है, वो सच इतना बोलती नहीं है, तो वी डोंट नो कि उनके बीच का क्या बॉन्ड है। तो उडारिया के ही ईशा के को स्टार जो थे समर्थ जुरेल, इनको आपने स्प्लिट्सविला में भी देखा होगा, तो वो आ रहे हैं एज अ वाइल्ड कार्ड इन द शो। तो अभिषेक तो वही देखने वाली चीज़ है, लाइक बिग बॉस बेचारे ट्रायंगल बनाए हैं, देखते हैं थोड़ा टीआरपी बटोरे इस चीज़ से। तो या समर्थ इज कमिंग एज वाइल्ड कार्ड इन द शो एंड लेट्स सी इनका क्या एंगल बनता है, बिकॉज सब तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभिषेक फटेगा, देखते हैं जब समर्थ आएंगे, बिकॉज सब लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई अभिषेक इज लाइक वो बहुत गंदा फटने वाला है, बिकॉज उन्होंने ही वो दिखाया है मुनावर वाले सीन में। तो लेट्स सी होता है क्या है, बिकॉज कभी कभी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो ऐसा होता नहीं है, क्या पता वो उनका ही अच्छी सी बॉन्डिंग हो जाए, वही दोनों दोस्त बन जाए, हु नोज। तो देखते हैं खैर, बिकॉज जितना अभी तक हमें पता चला ईशा जेलिंग अप विद एनी अदर गाय, अभिषेक विल टर्न आउट बी लाइक मॉन्स्टर, ही विल बी लाइक बिग रेड फ्लैग, ही विल बी लाइक दैट। तो देखते हैं वो क्या करते हैं आगे। एंड उसके अलावा जो सेकंड मैंने आपको बताई दिया, मनस्वी जो मिस इंडिया रह चुके हैं, वो भी वाइल्ड कार्ड में आ रही हैं। एंड उसके अलावा वीकेंड के वार की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, इस बार वीकेंड का वार फ्राइडे एंड सैटरडे है जितना मुझे आइडिया है, तो लेट्स वेट फॉर दैट। एंड आई गेस मैं पूरा बता चुकी हूँ। बाकी टास्क का है यार, मेरे को भी चाहिए टास्क वगैरह हो, टास्क करा ही नहीं रहे बिग बॉस, पता नहीं किस खुशी में। मे भी उनको दिख रहा है कि ये सब जब ऐसी कंटेंट दे रहे तो मैं क्यों खर्चा करूँ, मैं क्यों टास्क सेटअप पूरा बैठाऊँ, बिकॉज टास्क लाइक घर में जब सारे शांति से बैठे रहते हैं एंड कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तब लाइक वो बोर वगैरह होते हैं, तब बिग बॉस ऐसे टास्क वगैरह सेटअप करते हैं कि आके फिर टास्क वगैरह होगा। बट ये सारे बोर होते नहीं है, इनको जब सोने को कहा जाए तब भी ये लोग जागरूक होकर पूरा लड़ाई झगड़ा सब कर रहे होते हैं, तो वही बिग बॉस खर्चा नहीं करे टास्क वगैरह का। दो आई वॉन्ट टास्क हो, 2 हफ्ता निकल गए, अब तीसरे हफ्ते में तो बिग बॉस टास्क करा दो, इनको टास्क दो कुछ। तो खैर दिस वॉज द होल एपिसोड आई गेस। कुछ मुझसे मिस हुआ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो एंड आप मुझे ऐसी कंटिन्यू देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज दैट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट लाइक मोटिवेट मी। सो या दैट्स इट फॉर द डे गाइज, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, बाय।